नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बाल विवाह को लेकर एक्शन में असम सरकार, 1800 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार, भड़का विपक्ष। जी हां दोस्तों, असम सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। असम सरकार का साफ मानना है कि बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के निर्देश पर करीब 4000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं शुक्रवार शाम तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करे वो ठीक है, लेकिन इस कानून की आड़ में 7 साल पहले शादीशुदा जोड़े जो अब एडल्ट हो गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, यह गलत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अडानी मामले पर संसद से सड़क तक विपक्ष का हंगामा, अब केंद्र सरकार ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। उधर दोस्तों, विपक्ष भी इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लिहाजा विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अडानी समूह से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल दोस्तों, संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्षी सांसद संसद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा का दोपहर का सत्र फिर से शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग जारी रखी। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने और सदन के कामकाज को चलने देने का आग्रह किया। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है क्योंकि विपक्ष पीएम मोदी से जुड़े अडानी मुद्दे पर जांच संसदीय पैनल की मांग कर रहा है, क्योंकि इस मामले में करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है। लेकिन सरकार कह रही है कि सांसद जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इस महाघोटाले से पिछले कुछ दिनों में लोगों के करोड़ों रुपए डूबे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन पाकिस्तान की दोस्ती में आई दरार, ड्रैगन से बोला जिन्ना का देश, पैसे दो तभी मिलेगी सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने आका चीन से भी नाराज है। उसने चीन से दो टूक कहा है कि अगर चीनी नागरिकों को अपनी सुरक्षा चाहिए तो वह पहले धन जमा कराएं। दरअसल CPEC प्रोजेक्ट में हजारों की तादाद में चीनी नागरिक इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। इनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने कहा है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें, उनका भुगतान करें। पाकिस्तान की ओर से यह बयान उस समय आया है जब चीन सरकार ने पाकिस्तान को बिना शर्त धन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कंगाल हो जाने के बाद चीन उसे बिना शर्त पैसा देने से साफ मना कर चुका है। हाल ही के दिनों में चीनी नागरिकों पर हमले की खबरें सामने आई थी। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्ज हासिल करने के लिए IMF की मदद लेना चाहिए, साथ ही उसकी नियमित शर्तों को मानना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव के काफिले के साथ हुआ हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकराई, कई घायल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के हरदोई में उनकी कारों के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। इनमें 4 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव यहां हरपालपुर के बेठापुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस बीच मल्लावा बिलग्राम रोड के खेमेरपुर गांव के पास हादसा हुआ। हादसे के बाद के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें 4 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिख रही है। गाड़ियों के आसपास लोग जमा है, साथ ही एम्बुलेंस भी वहां पर है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक सड़क पर अचानक कुछ आ गया था। इस वजह से एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया और दूसरी गाड़ी उस वजह से एक दूसरे से टकरा गई। हालांकि अखिलेश की गाड़ी को इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनके पीछे की गाड़ी आपस में टकराई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अडानी समूह में LIC और SBI के निवेश को लेकर वित्त मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई, कहा लिमिट के भीतर है एक्सपोजर। जी हां दोस्तों, अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बीच LIC के समूह में निवेश और SBI के दिए गए कर्ज पर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया सामने आई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि SBI और LIC का अडानी समूह की कंपनियों में एक्सपोजर स्वीकृत लिमिट के भीतर है। वित्त मंत्री ने CNBC नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि SBI और LIC ने दोनों ने विस्तार के साथ बयान जारी किया है। दोनों के ही चेयरमैन और CMD ने विस्तार से
बताया कि वे ओवर एक्सपोज्ड नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ भी उनका अडानी समूह में एक्सपोजर है वे मुनाफे पर बैठे हैं और वैल्यूएशन के गिरने के बाद भी वे मुनाफे में हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की बैठक हुई और हर 6 महीने पर यह होती रहती है और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि भारत का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिच के बाद अब मूडीज का अडानी ग्रुप पर रिएक्शन, हिंडनबर्ग के खुलासे से खलबली। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनियों के गिरते शेयरों के बीच शुक्रवार को फिच के बाद ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वह अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन कर रहा है। मूडीज की इकाई ICRA ने कहा है कि वह अडानी समूह पर हाल ही के घटनाक्रमों के प्रभाव पर नजर बनाए हुए है और इसका वैल्यूएशन कर रही है। मूडीज के अनुसार अडानी ग्रुप के पास 2025 तक कर्ज चुकाने का मौका है। इन घटनाओं के अगले 1-2 वर्षों में प्रतिबद्ध कैपेक्स या कर्ज चुकाने के लिए पूंजी जुटाने की समूह की क्षमता कम हो सकती है। इससे पहले फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का क्रेडिट प्रोफाइल तत्काल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान हालात में अडानी के लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा। अडानी की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। जाने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जी हां दोस्तों, 2002 गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से डॉक्यूमेंट्री के बारे में किए गए ट्वीट हटाने के लेकर जारी आदेश की फाइल भी मांगी है। अप्रैल के महीने में मामले पर अगली सुनवाई होगी। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच के सामने 2 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। पहली याचिका वरिष्ठ पत्रकार N राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील प्रशांत भूषण की थी। इसमें डॉक्यूमेंट्री इंडिया दी मोदी क्वेश्चन पर लगी रोक का विरोध किया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से इसके बारे में किए गए ट्वीट्स को ट्विटर से हटाए जाने का मसला भी उठाया गया है। दूसरी याचिका वकील ML शर्मा की है। दोस्तों, पहली याचिका की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील CU सिंह कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर ट्विटर से याचिकाकर्ताओं के ट्वीट हटवा दिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि उन्होंने इस बारे में हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की। सिंह ने जवाब दिया कि IT रूल्स के जिन नियमों के तहत सरकार ने यह कार्रवाई की है उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। वहीं दोस्तों, जजों ने सुनवाई की अगली तारीख जल्द रखने से मना करते हुए कहा कि हम सबसे नजदीक की तारीख ही दे रहे हैं। केंद्र सरकार के जवाब को देखे बिना हम इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। केंद्र को जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। इसके बाद अगले 2 हफ्ते में याचिकाकर्ता केंद्र से जवाब पर अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो की गलती से पटना की जगह उदयपुर पहुंचा यात्री, महीने भर में दूसरी घटना। DGCA ने पूछा आखिर बोर्डिंग पास कैसे चेक किया। जी हां दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली से पटना जाने के लिए निकले पैसेंजर्स को उदयपुर पहुंचा दिया। यात्री की शिकायत के बाद एयरलाइंस को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे वापस दूसरे दिन पटना के लिए रवाना कर दिया गया। यात्री ने इसकी शिकायत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से की है। DGCA ने जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस ने 1 महीने के अंदर ऐसा दूसरी बार किया है। इससे पहले एयरलाइंस ने 13 जनवरी को इंदौर जाने वाले यात्री को नागपुर पहुंचा दिया था। इधर यात्री की शिकायत के बाद DGCA ने एयरलाइन कंपनी से जवाब मांगा है। बोर्डिंग से पहले बोर्डिंग पास को नियमानुसार 2 बिंदुओं पर चेक किया जाता है, तो वह गलत फ्लाइट में कैसे चढ़ गया। दरअसल दोस्तों, DGCA के अधिकारी ने बताया कि यात्री का नाम अफसर हुसैन है। हुसैन ने इंडिगो की फ्लाइट 6E214 में पटना के लिए टिकट बुक की थी। 30 जनवरी 2023 को हुसैन अपनी फ्लाइट के तय समय पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए, लेकिन गलती से उन्हें फ्लाइट नंबर 6E319 में बैठा दिया गया जो उदयपुर जा रही थी। यात्री जब उदयपुर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर अफसर हुसैन ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की। इसके बाद एयरलाइन उसी दिन यात्री को फ्लाइट से वापस दिल्ली लाई। दिल्ली में 1 दिन स्टे करने के बाद 31 जनवरी को उसे फ्लाइट से पटना भेजा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, आधी रात से लागू होगा रेट। जी हां दोस्तों, पंजाब में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। नई दरें शुक्रवार रात से ही लागू हो गई। पंजाब में अब शुक्रवार रात के बाद पेट्रोल का नया दाम 98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 88 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर का सेंस लगाने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक
बैठक में यह फैसला लिया गया। पंजाब के आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी और राज्य को राजस्व सृजन की जरूरत है। इससे पहले पंजाब में 2021 में पेट्रोल डीजल के दाम में भारी फेरबदल हुआ था। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर से वेट को हटा दिया था। इसके बाद पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झटके पर झटका, अमरावती सीट भी हारी बीजेपी, उद्धव ठाकरे के गठबंधन की जीत ने मचाया तहलका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के तहत अमरावती डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इस सीट पर एमवीए उम्मीदवार धीरज लिगांडे ने बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक रंजीत पाटिल को हरा दिया। अमरावती स्नातक सीट के लिए वोटों की गिनती लगभग 30 घंटे तक चली और शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे समाप्त हुई। उद्धव ठाकरे गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की थी। एमवीए समर्पित उम्मीदवार सुधाकर अंडबोले ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नागोराव गनार को हराया। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी गनार इस सीट से मौजूदा एमएलसी भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पर जेपी नड्डा का वार, कहा बीजेपी ने बदली राज्य की तस्वीर। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना बिगुल बजा दिया है। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे। अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा उनकी अगुवाई के लिए मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सूबे के ऊनाकोटी में वहां की जनता से रूबरू हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऊनाकोटी की रैली में लोगों को बताया कि बीते 5 साल में सूबे की तस्वीर किस तरह से बदली। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले त्रिपुरा हिंसा और उपद्रव के लिए मशहूर था। 5 साल बाद अब मैं विकास, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और सबसे खास है कि मैं शांतिपूर्ण त्रिपुरा को देख रहा हूं। मैं लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा सकता हूं कि वे फिर से बीजेपी को चुनने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अमूल दूध 3 रुपए महंगा हुआ, गोल्ड 66 रुपए और फ्रेश 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वेरका ने भी बढ़ाए दूध के दाम। जी हां दोस्तों, अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव ने कहा है कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। दोस्तों अमूल ने अक्टूबर में भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दिए थे। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने कहा कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में पशु चारे की कीमत करीब 20% बढ़ चुकी है। इनपुट लागत में बढ़ने के कारण हमारी मेंबर यूनियन ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतें में पिछले साल की तुलना में 8 से 9% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर मोदी, बाइडेन और सुनक समेत 22 देशों के दिग्गज नेता हुए पीछे। जी हां दोस्तों, लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक सहित 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़कर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी ने 78% रेटिंग के साथ सर्वे में टॉप किया। सर्वे की लिस्ट सूची के अनुसार पीएम मोदी 78% की लोकप्रियता रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर हैं, जिन्हें 68% रेटिंग मिली। लोकप्रियता सूची में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बीज 58% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 5वें दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 909 अंक बढ़कर 60,841 पर बंद, निफ्टी 243 अंक चढ़ा, सरकारी बैंकों के शेयर्स सबसे ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 909 अंकों की तेजी के साथ 60,841 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 243 अंकों की तेजी के साथ 17,854 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार 5वें दिन यह तेजी देखने को
को मिली। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी रही, वहीं 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मार्केट में इस तेजी के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन में 10%, अडानी एंटरप्राइजेज में 2.19% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स में 5%, टोटल गैस, विल्मर और पावर में करीब 5% की गिरावट रही। दोस्तों अडानी ग्रुप द्वारा हाल ही में खरीदी गई कंपनी एनडीटीवी में भी 5% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की तंगी और लाचारी। पीएम शहबाज बोले आईएमएफ ने बेहरम शर्तों पर कर्ज दिया, लेकिन क्या करें, कोई चारा भी तो नहीं है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी है। शरीफ ने कहा कि आईएमएफ ने जो शर्तें रखी है वो हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शरीफ के बयान की गहराई में जाने से पहले पाकिस्तान की बेहद बदहाल इकोनॉमी को समझना भी जरूरी है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान बुरी तरीके से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज या फिर रुपए की मदद देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आईएमएफ ने उसे कर्ज तो दे दिया है, लेकिन उस कर्ज के बदले में उसने उसके खिलाफ बेहद ही कठिन और कड़ी शर्तें रख दी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 करोड़ साल पहले पेड़ पौधों के दबने से बने पत्थर, इसी से अयोध्या में बनेगी रामलला की मूर्ति। मान्यता श्राप से शालिग्राम बने थे विष्णु। जी हां दोस्तों, नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शिलाग्राम की 2 शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद बुधवार रात अयोध्या पहुंची थी। इन शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। दोस्तों माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइंस की भाषा में शालिग्राम डेवोनियन क्रेटेशियन पीरियड का एक काले रंग का एमोनोइड शेल फॉइल्स है। डेनोनियन क्रेटेशियन पीरियड 40 से 6.6 करोड़ साल पहले था। ये वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से पर समुद्र होता था। जीवाश्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव तथा अश्म। अश्म का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार जीवाश्म का अर्थ हुआ वह जीव जो पत्थर बन गया। अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिल कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्म करोड़ों साल तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतुओं एवं वनस्पति अवशेषों से बने हैं। जीव अवशेष धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। तलछट के आवरण के कारण न तो जीव अवशेषों का ऑक्सीकरण हो पाता है और न ही विघटन। इसी के चलते ये जीवाश्म मजबूत और कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीरी पंडित का जिक्र कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए टारगेट किलिंग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों पर घाटी में काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकवादियों की टारगेट किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दलीय कदम है। आशा है कि आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मौजूदा हालात में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा कि स्थिति ठीक होने तक सरकार कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को दूसरे प्रशासकीय और जन सुविधा के काम में लगा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत ने वाशिंगटन सुंदर समेत 4 खिलाड़ियों को दिया मौका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निभाएंगे खास जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से नागपुर में टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। भारत ने वाशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर और साई किशोर को बतौर नेट्स बॉलर टीम में शामिल किया है। ये चारों ही गेंदबाज अपनी प्रतिभा के दम पर नाम कमा चुके हैं। वाशिंगटन टीम इंडिया के लिए 16 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालांकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन भारत ने उन्हें नेट्स बॉलर के तौर पर मौका दिया। इसके अलावा दोस्तों सौरभ कुमार नाम के एक बॉलर को भी टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट के बाद रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, इस बार बजट में रेलवे के लिए सरकार की तरफ से रिकॉर्ड आवंटन किया गया। वित्त मंत्री ने इस ऐलान के बाद देश भर में नई रेलवे लाइन के विस्तार पर तेजी से काम भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बजट आवंटन के बाद अब हर दिन 12 किमी से अधिक पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार होने का सीधा फायदा करोड़ों यात्रियों को मिलेगा। यह काम पूरा होने पर देश में ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और तेज रफ्तार से एक दूसरे से दूसरी जगह के लिए ट्रेनें जा सकेंगी।
सुनिए दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है। इससे रेलवे में पिछले कई सालों में निवेश में जो कमी का सामना किया जा रहा था उसको भी पूरा किया जाएगा। बजट में ग्रीन ग्रोथ, पर्यटन के क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा। रेलवे लाइनें बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भी इसके साथ काम किया जाएगा। वहीं दोस्तों, रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 183 नई लाइनों पर काम चल रहा है। कई जगह सिंगल लाइन को डबल करना और कई जगह गेज कन्वर्जन किया जा रहा है। इससे यात्रियों के लिए रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले एक दिन में महज 4 किलोमीटर पटरी बिछाने का काम किया जा रहा था, अब हर दिन 12 किमी से अधिक पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन से देश का है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन से देश का है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।